हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के NCERT मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हल वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं एक होता है प्रतिस्थापन विधि और एक होता है विलोपन विधि और एक है वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहले हमें जांच करना है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कैसा हल होता है, अद्वितीय हल के कोई हल नहीं या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जो है सॉल्व करते हैं। 1 का सॉल्यूशन देखिए, हम लोग अनुपात में रखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ देखते हैं A1 का मान x का गुणांक 1 है तो 1 और बटे में 3। ठीक है, और यहाँ पे -3 बटे में -9, -3 बटे में माइनस यहाँ पे 2। तो यहाँ पे माइनस माइनस काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 बराबर में 1/3 बराबर नहीं, माइनस माइनस हटा सकते हैं, 3/2। इसको हम लोग कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका आगे और नहीं बनाना है। अगर वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे तो इसके लिए अद्वितीय हल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल नॉट इक्वल C1/C2। तो यहाँ पे दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना है, इसमें ध्यान रखना है कि अद्वितीय हल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए, A1/A2 के रूप में लिखते हैं B1/B2 C1/C2। देख सकते हैं, देखिए A1 का मान है 2 अपॉन में B1 का मान है 3। A1 का यहाँ पे B1 का मान कितना 1 और B2 का मान है 2 नहीं है, तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अतः रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। वज्र गुणन विधि द्वारा हल, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक जो है 2x + y बराबर 5, इसी तरह 3x + 2y इज इक्वल टू 8। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। इसका क्या करें, x के बटे में रखेंगे। ठीक है, यही टेक्निक है, सबसे अच्छा टेक्निक है y। ठीक है, ये नीचे लिखना है आपको। और इसी तरह अचर पद चूंकि चर एक तरफ है, अचर अलग है, तो यहाँ पे क्या करना है, बराबर के इस पार अगर आपका जो है संख्या है तो -1 लेना है। अगर बराबर के इस पार हो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अचर संख्या चर संख्या के साथ मिला हुआ है, तो इसमें बराबर के उस पार अगर इसको हल करें तो 1 लेना है। लेकिन बराबर को के बाद हम लोग अलग कर देते हैं, बराबर के बाद कर देते हैं अचर संख्या को, तो -1 लेना है। इस कंडीशन में जो समीकरण 2 है, इस कंडीशन में -1 लेना है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पे x का गुणांक को छुपा देंगे, यहाँ इन दोनों का गुणा करेंगे, 1 8 है 8, ठीक है, माइनस फॉर्मूला से 5 दूना 10, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए y का गुणांक छुपा देंगे, इधर से गुणा करेंगे, 5 या 15 माइनस यहाँ पे 8 दूना 16, ठीक। अब देखिए अचर पद के लिए हम लोग ऐसे गुणा करेंगे इन दोनों का, 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3, या 1 का गुना 3 से 3। ध्यान दीजिए, इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है माइनस में 2, इसको हल करने पर प्राप्त होता है माइनस में 1, और ये है -1/1। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। x का मान निकालने के लिए x/-2 इज इक्वल हो जाएगा -1/1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए x से कम x, 2 -2 का -1 से गुना होगा 2। इसी तरह हम लोग y का जो है गुना कर देंगे, y का मान निकालने के लिए y/-1 का -1/1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरह से आप लोग का आसानी के साथ आंसर आ जाएगा। देखिए y कम y, -1 का -1 से गुना होगा तो +1 आ जाएगा, अतः x का वैल्यू यहाँ पे 2 और y का वैल्यू 1। अगर हम लोग इसमें समीकरण में रखते हैं तो देखिए दोनों तरफ LHS बराबर RHS होता है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 और 1 5, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग देखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा देखिए, लेकिन सबसे परफेक्ट जो सही तरीका है वही बताते हैं। फॉर्मूला भी इसका होता है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा लेंथी हो जाता है, याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको पहले जांच करेंगे, देखेंगे इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग के पास, इस समीकरण को आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल c1/c2 के रूप में लिखेंगे। यहाँ देखिए 3/6 बराबर क्या हो रहा है, -5/10 बराबर यहाँ पे 20/40 माइनस माइनस कटेगा, 5 कम 5 5 दूना 10, 3 कम 3 3 दूना 6, 20 से कम 20 20 दूना 40, 1/2 1/2 1/2, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के इक्वल है c1/c2 के। तो इसका जो क्या हो गया, अतः समीकरण का अद्वितीय हल है। तो समीकरणों का यहाँ पे अद्वितीय हल नहीं, सॉरी अपरिमित रूप से अनेक हल का, अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। अनेक हल के कंडीशन में हमें वज्रगुणन विधि का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। अनेक हल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, इसमें हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि x, देखिए सबसे पहले हम लोग अनुपात में रखते हैं 1/3, ठीक है। यहाँ पे -3/-3, ठीक है। और यहाँ पे -7/, माइनस में 15, माइनस माइनस हटा सकते हैं, इसको काट सकते हैं। 1/3 नॉट इक्वल होता है 1 के, ठीक है। a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, क्या है,
अद्वितीय हल है। अब हमें क्या करना है, अद्वितीय हल है तो अद्वितीय हल का जो है यहाँ पे फॉर्मूला यानी सूत्र का प्रयोग करना है या टेक्निक का प्रयोग करना है। आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए यहाँ पे x का और यहाँ y निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग बराबर के उस पार था अचर पद, यहाँ पे बराबर के इस पार है तो इस पार हमें प्लस में 1 लेना है, माइनस 1 लेना नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। x का गुणांक छुपा देंगे, इधर से गुणा करके रखेंगे, 15 45 माइनस फार्मूला से इसको 7 21, ठीक। इसी तरह y का गुणांक को छुपा देंगे इस तरह से, 7 21 माइनस में 21 चूंकि माइनस 7 है प्लस 3। इसी तरह हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे, 15 एकम 15 माइनस में 15, ठीक। अब अचर पद यहाँ पे है, इसको जो है ऐसे गुना करेंगे हम लोग, -3, ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 9 माइनस में 9, इसको हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पे कितना होगा, 5 से 4, ठीक है, 24 बराबर, यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस में 6 होगा, ठीक है, क्योंकि 15 प्लस में हो जाएगा और 21 माइनस में 6। और यहाँ देखें 1/, यहाँ पे प्लस में 9, यहाँ पे माइनस में 3, तो प्लस में कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं। आइए यहाँ पे x का मान निकालते हैं, तो क्या करेंगे, x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, 1/6 चुके 24, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो x का वैल्यू 4 आ जाता है। और इसी तरह हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, 6 कम 6, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, माइनस रहेगा तो y का वैल्यू माइनस में 1 अतः x बराबर 4 तथा y का वैल्यू आ गया -1, आंसर। देखिए अगर x और y का मान हम लोग समीकरण में रखते हैं तो दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे और y का मान कितना है, माइनस में है -1, तो -3 का -1 से गुना करेंगे तो +3 और प्लस में 4 +7 -7 0। इसी तरह यहाँ पे रख करके 4 × 12, ठीक है, प्लस में यहाँ पे -1 रखेंगे तो 3 प्लस में 12 3 15 माइनस में 15 0। तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज जो है हम लोग का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो है चारों पार्ट क्लियर हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अब एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया आपसे कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम लोग को क्या करना होगा, a1/a2 बराबर करना होगा b1/b2 बराबर c1/c2। ये जो है कंडीशन लाना है। माना हम लोग देखिए यहाँ पे मान लिए कि माना a इज इक्वल टू यहाँ पे 5 तथा b इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि इस रूप में आता है कि नहीं। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पे a का मान 5 माने हैं तो 5 माइनस कितना है, b का मान 1, x प्लस 5 प्लस यहाँ पे कितना होगा 1, ठीक है, इंटू में y बराबर 3। a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 1 माइनस में 2। इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग 4x
इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाता है 6y बराबर में 5 दिया 15 और 1 16, 16 से 2 घटा तो 14। देखिए यहाँ पे 2/4 बराबर 3/6 बराबर 7/14, यानी 1/2 बराबर 1/2 1/2 यानी इसको बोलते हैं हम लोग आता है समीकरण जो है युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल जहाँ ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 1, यही आंसर हो गया। ठीक है, लंबी जो प्रक्रिया नहीं करना है, आपको पता है, आप जानते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 बराबर होना चाहिए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं। इसमें आप लोग को कोई हल नहीं के लिए A1/A2 इज इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 लाना है, C1/C2। तो यहाँ पे हम लोग माना, देखिए माना, चूंकि हम लोग मान लिए, माना ए, यहाँ पे क्या है के किस मान के लिए, तो माना के इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। चूंकि हम लोग 2 दूना 4 1 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3। यहाँ से 4 से देखिए यहाँ पे क्या है के का मान 2 से 1 घटा देंगे तो 1, यानी 3/3 1/1, और यहाँ पे हम लोग के का मान 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 1 5, यानी इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग के का मान रखते हैं, मान लिए तो रख के देखते हैं। पहला समीकरण हम लोग का है 3x + y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे के का देखिए 2 के का मान 2 माइनस 1 इंटू में के, ठीक, इंटू में के नहीं है, यहाँ पे x है, ठीक, प्लस के का मान यहाँ पे 2 ले लेंगे, 2 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस में 1। तो इसको हम लोग हल करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन देखिए सेकंड आ रहा है हम लोग का 2 दूना 4, 4 से 1 घटा 3x, ठीक है, प्लस y 1y, ठीक है, बराबर 2 दूना 4 1 5, जो किस रूप में है, इस रूप में है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3/3 अनुपात में रखेंगे तो 1/1 बराबर यहाँ पे 1/5, 1/5, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, अतः के का मान कितना होगा 2। के का मान 2 आने से कोई हल नहीं होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3/3 हम लोग इसको काट करके 1/1 कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या है A1/A2 इक्वल है B1/B2 का, नॉट इक्वल है C1/C2 का, ठीक। तो के का मान यहाँ पे 2 आ जाए। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। इसको मिटा देते हैं। तो इसमें थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 करके भी निकाल सकते हैं, और या हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा समान आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। अगर इक्वल आंसर आ जाता है तो हम लोग का दोनों विधि यहाँ पे सही है, आपको जो अच्छा लगे आप उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का हल या सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे यहाँ पे 8x + 5y, 8x + 5y इज इक्वल टू
9 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देखेंगे प्रतिस्थापन में सबसे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। 8x बराबर 9 माइनस 5y, x का वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस 5y अपॉन में 8। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 का प्रयोग यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 3x का वैल्यू कितना है 9 माइनस 5y अपॉन में 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिए हम लोग इसको जो है हल करते हैं। देखिए यहाँ गुना हो जाएगा 3 नमा 27 माइनस 3 5 15y बटे में 8 प्लस 2y बराबर 4। नीचे 1 मान करके एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद हम लोग इधर से इसको हल करते हैं। 8 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 1 का एलसीएम 8, ठीक है, 8 होगा। यहाँ हम लोग इसको जो है 8 से 8 को भाग देंगे तो ये कि 1 से गुना कर देंगे। 27 माइनस 15y, ठीक है, प्लस में यहाँ पे 16y, ठीक है, प्लस में 16y बराबर में यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 के नीचे 1 मान करके हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ठीक है। 27 माइनस में 15y प्लस में 16y बराबर 32। आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए प्लस में y 27 माइनस, यहाँ देखिए माइनस प्लस में घटेगा तो प्लस में y बराबर 32। y का वैल्यू 32 माइनस 27, ठीक है, y का वैल्यू 5 आ रहा है, ठीक है। अब y का मान x के मान में रखना है, ठीक है। x का मान में रखेंगे, y का मान जो आया है उसको x के मान में रखेंगे। x बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, x बराबर 9 माइनस 5y 9 माइनस 5y अपॉन में 8, ठीक है। x का वैल्यू 9 माइनस 5 इंटू y का वैल्यू 5 बटे में 8। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9 माइनस में यहाँ पे 5 बचे 25 बटे में 8, 25 से 9 घटा, ठीक है, तो 16 माइनस में 16, 8 दूना 16, x का वैल्यू माइनस में 2। अब देखिए x का वैल्यू कितना है, माइनस में 2, y का वैल्यू 5। क्या हम लोग इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते हैं तो यही मान मिलता है हमें, और इसको समीकरण में रखते हैं तो संतुलित होता है। x का -2 रखेंगे तो माइनस में 16 होगा, और यहाँ पे y का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो यहाँ पे 25 होगा। 25 से 16 घटेगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसको हम लोग ये जो है प्रतिस्थापन विधि है, इसको वज्र गुणन विधि द्वारा हल करते हैं, ठीक है। वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। दोनों समीकरण है, इसको हम लोग अब जो है वज्र गुणन विधि द्वारा हल करेंगे, उससे भी x y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। वज्र गुणन विधि द्वारा हल, x y का मान निकालेंगे, हमें x y का मान क्या मिल रहा है। चलिए टेक्निक है इसका जो है बनाने का, बहुत आसान तरीका है। हमको लग रहा है आपको प्रतिस्थापन से आसान हो जाएगा वज्र गुणन। सबसे पहले x का मान निकालेंगे, ठीक है, और y के नीचे लिख देंगे बटे में, ठीक है। इसी तरह आपको करना है, और ये अचर पद है अलग है, इसके लिए -1 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक छुपा देंगे, यहाँ से गुना करेंगे 20, ठीक है, माइनस में 9 दूना 18, कोई दिक्कत नहीं।
y का गुणांक छुपा देंगे, 27 माइनस 8 चौक 32, ठीक है। अचर पद के लिए यहाँ से गुना करेंगे, 8 दूना 16 माइनस 5 त्या 15, कोई दिक्कत नहीं। इसको हल कर दीजिए, x बटे 2 y बटे यहाँ पे -5, ठीक है, बराबर -1 बटे 1। अब x का मान निकाल दीजिए, x बटे 2 बराबर -1 बटे 1, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, करके x बराबर -2 और यहाँ y अपोन में -5 इज इक्वल टू -1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा, -1 का -5 से गुना होगा, प्लस में 5, ठीक है। अतः यहाँ पे वज्र गुणन विधि द्वारा भी x का मान आया -2 और y का मान 5, प्रतिस्थापन विधि द्वारा वही आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।